Everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS plus PIB summary of 21st of January 2021. And let's start our today's discussion. And before starting the few points that I want to say that कुछ ही दिनों में जो है हमारा बजट का सेशन आ जाएगा. ठीक है, बजट जो है इस साल का हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अनाउंस करेंगे. तो जस्ट आफ्टर अनाउंसिंग द बजट जो हम जानते हैं, ठीक है, कि यूपीएससी में बजट जो है GS3, ठीक है, GS3 का पार्ट के अगर देखा जाए तो हमें इकोनॉमी का पार्ट आता है. ठीक है, तो ओवरऑल क्या नए स्कीम्स लाए हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, या क्या न्यू इनिशिएटिव्स है, कितना जो बजट है किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या अलॉट हुआ है, इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है हमें बजट सेशन से पढ़ने होते हैं. तो उसी के रिलेटेड जो वीडियोस हैं, मैं जैसे ही बजट अनाउंस हो जाएगा विद इन फ्यू डेज आई विल bring out the summary of that particular budget and I will discuss in our channel. And regarding द नेक्स्ट दैट इज़, अभी जैसे जानते हैं हम 5 मंथ्स रह गए हैं अभी प्रीलिम्स 2021 के लिए. ठीक है, तो 5 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है 2021 के लिए जो है मैं जल्दी ही इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, हमारा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 6 मंथ स्ट्रैटेजी, तो अभी कुछ लोग होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा. ठीक है, तो उनको किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन को मोल्ड करना है, ठीक है, उसी के बारे में हमारे 5 मंथ स्ट्रैटेजी का वीडियो रहेगा. 6 मंथ वाला जो वीडियो था, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो प्लीज़ जाके देख लीजिए. ठीक है, तो वहाँ पे भी एक आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने हैं. इसको भी काफ़ी ज़्यादा एक सपोर्ट मिला है, 1 लाख+ जो है अभी इसके व्यूज़ क्रॉस होने ही वाले हैं जल्दी ही. सो इसी तरीके से अभी ये 5 मंथ का स्ट्रैटेजी को वीडियो जो रहेगा वो भी जल्दी ही चैनल में मैं लाने वाली हूँ. सो प्लीज़ गाइज डू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. एंड येस, अगेन वन थिंग, जो हमारा विजन, ठीक है, विजन का जो दिसंबर का मंथली कंपाइलेशन है, ठीक है, मंथली कंपाइलेशन ऑफ दिसंबर 2020, वो भी उसके कुछ वीडियोस अपलोड हो गए हैं. ठीक है, पॉलिटी का सेक्शन हो गया है, सिक्योरिटी और इकोनॉमी का सेक्शन हो गया है. ठीक है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, उसके साथ साथ बाकी जो पोर्शंस है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी. एंड लेट्स स्टार्ट. सो GS पेपर 1 से न्यूज़ है वीर सावरकर. तो रिसेंटली एंड MLC इन उत्तर प्रदेश उन्होंने डिमांड किया है दैट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ हिंदू महासभा लीडर जो विनायक दामोदर सावरकर जो थे, ठीक है, बी रिमूव फ्रॉम द पिक्चर गैलरी of the state legislative council, saying that the installation of his frame next to those of a freedom fighter account to be an insult of them and दिस हैज स्टिंग अ कॉन्ट्रोवर्सी इन द स्टेट. ठीक है, तो उनका जो फोटो है विनायक दामोदर सावरकर का, उनका जो फोटो इट इज़ जो है, ठीक है, उसको लगाया गया है फोटो फ्रेम जस्ट आफ्टर द जो फ्रीडम फाइटर्स है. तो इट इज़ समथिंग इंसल्टिंग, इस तरीके का एक जो है इशू, एक कंट्रोवर्सी इशू वहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट में बन रहा है. अभी हम वीर सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अगर देखा जाए तो उनका जन्म जो हुआ था मई 28, 1883 में भानगुर इन महाराष्ट्र नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. उनका नेशनलिज्म एंड जो सोशल रिफॉर्म्स के यहाँ पर अगर उनका रोल देखा जाए तो वो उन्होंने फॉर्म किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मित्र मेला बोला था. ठीक है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन जो था, ठीक है, वॉज पुट इन टू द प्लेस टू ब्रिंग अ नेशनल एंड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़. ही वॉज अगेंस्ट द फॉरेन गुड एंड प्रोपोगेट करते थे द आइडिया ऑफ अ स्वदेशी. एंड ही वॉज चैम्पियनड ऑन एथिज़म एंड रैशनलिटी. ठीक है, एथिज़म और रैशनलिटी को ज़्यादा वो ये करते थे. एंड ही ऑल्सो डिसअप्रूव करते थे जो भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव्स है उस सब को. ठीक है, एंड ही ऑल्सो डिसमिस द काउ वर्शिप एज अ सुपरस्टिशियस. ठीक है, वो उनका जो बिलीव जो था काउ वर्शिप करना भी एक सुपरस्टिशन है ऐसा वो मानते थे. विनायक जो सावरकर थे वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं हिंदू महासभा के 1937 टू 1943 के पीरियड में, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज उन्होंने ऑफर किया था रेजिग्नेशन ऑन 22 अक्टूबर 1939. तब हिंदू महासभा वॉज अंडर हिज लीडरशिप. ठीक है, जो उनका जो कॉपरेशन था वो ब्रिटिश जो मुस्लिम लीग थे उनके साथ भी उनका रहा है. उसके साथ साथ उन्होंने पुणे में सावरकर ने फाउंड किया था अभिनव भारत सोसाइटी. एंड ही ऑल्सो ज्वाइन द टॉक ऑफ स्वराज पार्टी विद द तिलक. एंड ही वॉज अ फाउंडर ऑफ ही फाउंडेड द फ्री इंडियन सोसाइटी. ठीक है, ये ऐसी सोसाइटी थी जो सेलिब्रेट करती है इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ इंडियन कैलेंडर इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स हो गया, फ्रीडम मूवमेंट्स या अदर जो भी लैंडमार्क्स मूवमेंट्स हुए इंडिया में उन सब का. ठीक है, उनका जो अगर बिलीव देखा जाए, ही बिलीव एंड एडवोकेट दैट द यूज़ ऑफ आर्म टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एंड क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ इंडियन इन
इंग्लैंड इक्विप विद द वेपन्स, ठीक है। इस तरीके का उनका एक जो रोल रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या पार्टी फॉर्म की, ठीक है, वो किसके हेड रहे हैं, वो सारा उनका सोशल रिफॉर्म और नेशनलिज्म के बारे में हमने कवर कर लिया। अब है उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में दिया है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड आर्म रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोरलेम इंटू रिफॉर्म एंड अ टू नेशनल थीरी इन द बुक हिंदुत्व, ठीक है। इस तरीके का उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क भी रहा है, उसके बारे में भी हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS2 से न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द आधार रिव्यू पिटिशन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन अ मेजोरिटी व्यू उन्होंने डिसमिस कर दी एक सीरीज ऑफ अ पिटिशन, वो जो सीख कर रही थी एक रिव्यू होना चाहिए ऑफ अ 2018 जजमेंट जो अपहोल्ड करता है द लोकसभा स्पीकर सर्टिफिकेशन ऑफ आधार लॉ एज अ मनी बिल एंड इट सब्सिक्वेंटली पासेस इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो आधार जो है एज अ मनी बिल करके पास कर दिया था एंड इट इज़ जो है आधार का लॉ जो है इट इज़ पास्ड एज अ मनी बिल एंड इट इज सब्सिक्वेंटली पासेस इन द पार्लियामेंट। इस तरीके का एक जो इसके रिलेटेड जो पिटिशन थी, ठीक है, सीरीज ऑफ अ पिटिशन, इट हैज़ बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड विद द मेजोरिटी ऑफ द व्यू रिगार्डिंग द आधार बिल, ठीक है। जो आधार बिल के बारे में अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आधार बिल जो है इट हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज अ मनी बिल, इनेबल करता है इट टू गेट इट क्लियर विदाउट गेटिंग एन असेंट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ अ राज्यसभा, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं मनी बिल का कंसेप्ट में क्या होता है, कंसेंट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पास हो ही जाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑर्डनरी बिल में जैसा एक प्रोविजन होता है, ठीक है, उससे थोड़ा डिफर करता है मनी बिल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो मनी बिल के अंडर में जो भी बिल्स आते हैं, ठीक है, स्पीकर डिसाइड करता है तो वो पास हो ही जाते हैं। एंड अ 5 जज बेंच हेड जो किया था बाय द चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा was upheld the Aadhaar Act in a 4:1 ruling on September 26, 2018। अभी आधार बिल और आधार जो बिल था एज अ मनी बिल, इसके बारे में अगर देखा जाए तो सेक्शन 7 जो है ऑफ आधार एक्ट वो प्रोवाइड करता है दैट द expenditure for the subsidiary services or the benefit under the welfare scheme should be made the consolidated from the India and because of this इस बिल को जो है कैटेगराइज कर दिया था एज अ मनी बिल। अभी इशू क्या अराइज हुआ है रिसेंटली, फ्रॉम द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड ऑन द 2 इशू, ठीक है। 2 इशू को अराइज किया था पिटिशन में। तो सबसे पहला इशू ऐसा था कि वेदर द स्पीकर डिसीजन की उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक प्रपोज लॉ एज अ मनी बिल वॉज अ फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट एंड वेदर आधार जो है दैट इज टारगेटेड डिलीवरी ऑफ अ फाइनेंस एंड अदर सब्सिडाइज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016 वो करेक्टली सर्टिफाई किया गया है एज अ मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी दो जो है पॉइंट्स पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ये 2 इशू पे पिटिशंस आई थी, ठीक है। अब ठीक इसके बाद, ठीक है, ये जो पहला तो हो गया कि क्या स्पीकर ने जो डिसाइड किया प्रपोज एज अ मनी बिल उसको फाइनल हो जाता है कि हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट पे। और जो आर्टिकल है मनी बिल का 110 क्लॉज 1 उसके अंडर में करेक्टली सर्टिफाई होता है क्या आधार का बिल मनी बिल के कैटेगरी में, ठीक है। तो इस तरीके के मेजरली 2 पिटिशन थे। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, स्पीकर डिसीजन जो होता है वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं इन द कोर्ट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एंड आधार जो एक्ट है इट इज़ राइटली कॉल एज अ मनी बिल। अभी मनी बिल क्या होता है, मनी बिल इज वन जो कंसिस्ट करता है प्रोविजन ऑफ अ टैक्सेशन अप्रोप्रिएशन ऑफ अ फंड्स एक्सेट्रा। मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, इट इज़ ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा जो है कैन नॉट बी टेक अमेंडमेंट जब वो लोकसभा से पास हो जाता है। राज्यसभा बस सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अमेंडमेंट बट लोकसभा के पास चॉइस होती है, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो भी मनी बिल होता है। एंड जो आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 1 है, अ बिल इज डीम टू बी एज मनी बिल इफ इट डेल्ट ओनली विद द मैटर जो स्पेसिफाई कर दिए गए हैं इन द आर्टिकल नंबर A to G, ठीक है। वो A to G आर्टिकल जो है वो रिलेट करते हैं टूवर्ड्स द टैक्सेशन हो गया, बोरोविंग ऑफ द गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अमॉन्ग अदर्स। अभी आर्टिकल नंबर 110 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या स्टेट करता है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज होता है अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, तो वो सारा जो डिसीजन होता है वो स्पीकर ऑफ द हाउस के होता है वही उनको जो है फाइनल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मनी बिल क्या होता है। और कभी जो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है पिटिशन रिगार्डिंग मनी बिल है क्या आधार का जो बिल पास हुआ था वो सारा ठीक है हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्या है, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ अ स्लॉटरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ कैटल ऑर्डिनेंस 2020। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट उन्होंने अंडरटेकिंग टू द हाई कोर्ट दैट नो कोरोसिव एक्शन विल बी इनिशिएटेड फॉर
ट्रांसपोर्टिंग अ कैटल इन द ब्रीच ऑफ अ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 अंटिल एक जो रिलेवेंट रूल है, ठीक है, उसको नहीं लिया जाता, ठीक है, लाया जाता है। तो अभी इशू क्या हुआ था, एक कोर्ट जो थी इट इज़ हियरिंग अ PIL पिटिशन जो चैलेंज करता था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो अभी इस ऑर्डिनेंस पे क्वेश्चन की है, ठीक है। अभी कौन सा ऑर्डिनेंस था, ये वाला ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो इट वाज रिलेटेड टू द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटरिंग एंड प्रिवेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ अ कैटल ऑर्डिनेंस 2020, ठीक है। तो उसी पे क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इट इज़ येट टू फ्रेम अ रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो मैनर्स ऑफ अ कैटल का ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर इज एन अपेरेंशन अबाउट लाइक प्रोसिक्यूशन ऑफ अ फार्मर फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग कैटल विद इन द स्टेट इवन फ्रॉम द एग्जेम्पशन ग्रांटिंग फ्रॉम द बोनाफाइड एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंडरी। इस तरीके के दो इशू मेजरली अराइज हो रहे हैं, ठीक है, कि एक प्रिस्क्राइब मैनर पे एक रूल फ्रेम नहीं हुआ है कि किस तरीके से कैटल का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए एंड कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन हो सकता है फार्मर्स का फॉर ट्रांसपोर्टिंग द कैटल। इवन एग्जेम्पशन इज दैट इवन फ्रॉम फॉर द एग्जेम्पशन जो ग्रांट किए हुए हैं एक बोनाफाइड फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंडरी। अब कॉन्ट्रोवर्सी प्रोविजन अगर देखा जाए, हु हैज़ द पावर टू कंडक्ट द सर्च, तो पुलिस जो होती है, पुलिस ऑफिसर जिनका रैंक सब इंस्पेक्टर या उससे ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके पास पावर होती है कि टेक एंड सर्च अ प्रीमाइसेस एंड सीज कर सकते हैं कैटल्स को एंड द मटेरियल दैट इज इंटेंड टू यूज़ और यूज टू कमिट द ऑफेंस। एंड ये जो सीजर होता है, ठीक है, ये अभी जो इस पे स्टॉप आ सकता है इफ़ एनी विल बी रिपोर्टेड बिफोर द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट विदाउट अ रीजनेबल डिले, ठीक है। तो उसी के साथ मतलब जल्दी से जल्दी रीजनेबल जो भी एक रिपोर्ट है इट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द सब डिस्ट्रिक्ट डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अभी व्हाट आर द पेनाल्टीज, तो ये जो है ऑफेंस, ठीक है, इट इज़ कंसिडर एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो भी वॉयलेट करता है इसको दे हैव टू मिड द टर्म पीरियड, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 3 to 7 ईयर तक एंड पेनाल्टी भी लग सकती है 50,000 से 5 लाख तक, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सब्सिक्वेंट एंड सेकेंड ऑफेंस मतलब कुछ अट्रैक्ट करता है, पेनाल्टी रेंजेस 1 लाख से 10 लाख तक भी कुछ पेनाल्टीज है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिल्क वोज, ठीक है, यहाँ पे कितना जो है प्रोडक्शन है, ठीक है, इंडिया का अगर देख सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन 180 मिलियन टन्स जो है, ठीक है, डेयरी 10 करोड़ तक है। इस तरीके का यहाँ पे एक स्टार्ट दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, क्या दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द IBC सेक्शन 32A, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कुछ सेक्शन ऑफ 32A ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी कोड दैट इज IBC। अभी उन्होंने अपहोल्ड जो किया है उसके बारे में अगर देखा जाए, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट से इन दिस जजमेंट, ठीक है। उन्होंने जो अपहोल्ड किया है सेक्शन नंबर 32A, उसके बारे में अगर देखा जाए, इन दिस जजमेंट एपेक्स कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ 32A ऑफ IBC, तब उन्होंने क्या बोला है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 32A क्या बताता था वो बता देती हूँ। तो सेक्शन 32A जो है वो प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट डिबेटर को दैट्स दे शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अ ऑफेंस जो कमिट किया जाता है प्रायर टू द कमिंसमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड वंस ये रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड सेक्शन जो है फर्दर प्रोवाइड करता है कि एक किसी भी टाइप का एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेबिटर कवर्ड अंडर द सच रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है। और ये जो रिजोल्यूशन पार्ट इट हैज़ बीन जो अप्रूव किया जाता है बाय द एजुकेटेड अथॉरिटी जो रहती है, ठीक है। तो ये हो गया 32A जो डील करता है दैट द कॉर्पोरेट डिबेटर shall not be prosecuted for the offence committed prior the commencement of a corporate insolvency resolution process। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो इस आर्टिकल को, ठीक है, इस सेक्शन को अपहेल्ड किया है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ऐसा बोला है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द IBC कि वो अट्रैक्ट करे बीडर्स को, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी जो है, ठीक है, उसको इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अट्रैक्ट करते रहे बीडर्स को एंड इट विल ऑफर अ रीजनेबल एंड अ फेयर वैल्यू फॉर द कॉर्पोरेट डिबेटर कि वो इंश्योर कर पाए एक टाइमली कंप्लीशन ऑफ अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को। एंड इस टाइप के जितने भी बीडर्स होते हैं, ठीक है, हाउएवर मस्ट ऑल्सो बी जनरेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अ मिसडीडेड ऑफ द पास्ट सिंस दे हैव नथिंग टू डू विथ इट। एंड ये जो प्रोटेक्शन इनको देते हैं, ठीक है, सच प्रोटेक्शन कोर्ट ने ऐसा बोला है मस्ट ऑल्सो एक्सटेंड फॉर द
extend to the asset of a corporate debater, and which has from the crucial attraction of a potential debater and help them to access and placing a fair bid of a company, and it will turn and it will also help बैंक टू क्लियर अप द बुक ऑफ अ बैड लोन्स. ठीक है, इस तरीके का एक उनका जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. अभी इशू व्हाट इज़ द इशू देन, तो अभी जो अब तक तो जो था तो 32A कंटिन्यू करता था कि वो होल्ड करे एक लाइबल पर्सन को, every person who was designated partner or a officer who is in the default or was in a manner in charge और responsible जो होता है of a cooperative debater, कि वो conduct कर पाए किसी भी type के businesses or the associated in the manner and who have a directly or indirectly involved in the commission of a such offense. ठीक है, तो अभी why is the Supreme Court upholding and what is the importance of it. तो Supreme Court जो uphold कर रहे हैं सेक्शन 32A को of a insolvency bank corruption court, तो ये जो है केस such that the Bhushan power are expected to the complete process, and expert ने ऐसा बोला है से दैट दिस विल गिव अ कॉन्फिडेंस, दे सकता है बाकी बीडर्स को टू प्रोसीड विद द कॉन्फिडेंस वाइल बीडिंग ऑफ सच डिस्प्यूटेड कंपनीज एंड द असेट. ठीक है, तो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में. अब इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स बाय नीति आयोग, तो सेकेंड एडिशन जो है नीति आयोग का ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स उसको रिलीज़ कर दिया है. परफॉर्मेंस ऑफ अ वेरियस स्टेट अगर देखा जाए तो कर्नाटक जो है इज़ अ मोस्ट इनोवेटिव स्टेट फ्रॉम द सेकेंड ईयर इन अ रो. ठीक है, एंड तमिलनाडु Maharashtra, this is pipe Tamil Nadu to the second spot, and बिहार इस फीचर एज द बॉटम ऑफ द लिस्ट. ठीक है, तो बिहार सबसे नीचे में है. अभी इस इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो है इट टेम टू क्रिएट अ सर्टन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अ continual evaluation of innovation environment of the state and the union territories in India and intend to perform in the following 3 function. अभी तीन फंक्शन कौन से? सबसे पहला है कि रैंकिंग ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन द इंडेक्स स्कोर्स, सेकंड इज रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, एंड थर्ड है असिस्टिंग इन द टेलरिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज टू फोस्टर द इनोवेशन. ठीक है, तो इन सारे 3 फैक्टर्स को फंक्शंस कंसिडर किए जाते हैं. अभी ये जो इंडेक्स है, ठीक है, जो हमारा इंडेक्स है दैट इज इंडियन इनोवेशन इंडेक्स. तो इंडियन इनोवेशन जो इंडेक्स है इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द स्कोर इन द 2 डायमेंशन इनेबलर एंड द परफॉर्मेंस. अभी जो इनेबलर होते हैं आर द फैक्टर दैट अंडरपिन द इनोवेशन कैपेसिटी, जिसको 5 पिलर्स में डिवाइड है. सबसे पहला है ह्यूमन कैपिटल, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड है नॉलेज वर्कर, फोर्थ है ह्यूमन बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड फिफ्थ इज सेफ्टी एंड द लीगल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये हो गया इनेबलर का. अभी परफॉर्मेंस डायमेंशन अगर देखा जाए तो वो कैप्चर करते हैं 2 पिलर. सबसे पहला है कि नॉलेज आउटपुट एंड नेक्स्ट वन इज अ नॉलेज डिफ्यूजन. ठीक है, तो ये हो गया 2 डायमेंशन. ठीक है, जिसके बेसिस पे जो है कैलकुलेट किया जाता है एवरेज ऑफ द स्कोर्स रिगार्डिंग द 2 डायमेंशन ऑफ दिस इंडेक्स. सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स का? तो इंडिया जो है एज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद द मेराइट चैलेंज टू बिकम अ इनोवेटिव लीडर इन द वर्ल्ड. एंड ये जो है कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स है, ठीक है, वो एक कॉम्पिटिशन का एक जो बेस है वो प्रोवाइड करता है. इंडेक्स इज अ ग्रेटर बिगिनिंग कि वो इम्प्रूव कर पाए इंडिया का इन्वायरमेंट जो है इन द इनोवेशन सेक्टर. अलॉन्ग विद दिस इंडेक्स जो है एक गुड एफर्ट है टू बेंचमार्क द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इंडेक्स इज कंसिडर्ड टू बी एंड सिग्निफिकेंट वन. अब फैक्ट फॉर द प्रीलिम कमालम, तो गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो रीनेम करेगा ड्रैगन फ्रूट को एज अ कमालम. ठीक है, तो वर्ड कमालम जो है एक संस्कृत वर्ड है एंड द शेप ऑफ द फ्रूट डज रिसेंबल टू द लोटस फ्लावर. नेक्स्ट हौथी दैट इज यूएस टू रिव्यू द हौथी टेररिस्ट ट्रबल. तो जो हौथीस जो है आर फॉर्म्ड बाय द Zahedi scholar, a Shia sect है who has lived in the Yemen from 1,000 year and also rule in India for the also ruled the country from the several century. The rebellion against the Saudi-backed government began about a decade ago. Up next, what is a secure overnight financing rate? तो SBI does delay using this
सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग डिले एज अ बेंचमार्क। तो ये जो है एक सिक्योर इंटर बैंक ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट एंड रेफरेंस रेट है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेजरी रीपर्चेस मार्केट दैट रेपो एंड ट्रेजरी लोन और अ बोरोविंग ओवरनाइट। त्रिपुरा सीएम प्रमोटिंग द रीसा। तो रीसा जो है कस्टमरी हैंड वोवन क्लोथ है यूज बाय द त्रिपुरा इंडिजिनियस ट्राइब, एंड दिस इज द third part of a customary Tripura female attires, and two being a रिगाई एंड रिकुटू, ठीक है। तो रिजाई जो है, रीसा जो है, इट इज़ यूज एट हेड गियर स्टोल एंड अ फीमेल अपर क्लोथ, और प्रेजेंट करता है एक हॉनर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द रिसिप्टेंट। न्यू यूएस प्रेसिडेंट तो जॉन बिडेन जो है, जोएस बिडेन जो है, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने ओथ ले लिया एज अ 46th यूएस प्रेसिडेंट, एंड कमला हरिस, ठीक है, 79 वाइस प्रेसिडेंट। बिडेन जो है ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री। तो ये जो, और ये जो है कमला, ठीक है, तो वो एक फर्स्ट फीमेल है, एंड द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनाइटेड स्टेट। न्यूली इलेक्टेड और द री इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है ऑफ अ यूएस बिगेन देयर 4-year टर्म एट द नून ऑफ अ 20th day of a January, and while the constitution does not mandate that anyone in the particular should administer the presidential oath of the constitution, it is administered by the chief justice. Next news, एंगोजेनेसिस, ठीक है, तो रिसर्चर आर वर्किंग टू डेवलप अ ट्रांसजेनिक जेब्रा फिश मॉडल टू यूज द CRISPR-9 जेन एडिटिंग टूल की वो स्टडी फॉर द स्टडिंग द कंपेंसेटरी एंगिनोजेनेसिस मैकेनिज्म इन द टोरम माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एग्नोजेनेसिस क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है थ्रू विच अ न्यू जो है नए ब्लड वेसल्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग वेसल फॉर्म्ड अर्लियर स्टेज ऑफ अ वैस्कुलोजेनेसिस, ठीक है। इट इज़ अ नॉर्मल और वाइटल प्रोसेस है इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, इट इज़ वाउंड बाय द हीलिंग एज वेल एज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ granulation tissues. However, it is also a fundamental step in the transition of a tumor from a being state to the malignant one, and deregulation of the angiogenesis is the main reason for the tumor growth and the प्रोग्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में, ठीक है। कुछ टर्म्स जो है दैट इज़ क्वाइट बायोलॉजिकल टर्म, ठीक है। तो बस एक स्टैटिक न्यूज़ है, आपको जो मेन टर्म्स है वो याद में रखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।